जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 का ट्रेलर आ चुका है और उस ट्रेलर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को देख पाए हैं जिसका नाम है तोजी फुशिगुरो। अब तोजी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मैं आपको बता दूं कि तोजी एकमात्र ऐसा बंदा है जो कि सतोरु गोजो को हरा दिया था, ऑलमोस्ट मार दिया था। तो इस बंदे के बारे में जानना तो बनता है कि नहीं? तो ऐसे में आज की वीडियो में हम तोजी के बारे में थोड़ा सा जानते हुए उसकी गोजो वाली फाइट पे भी डिस्कशन करेंगे। अब ध्यान रहे कि यहाँ मांगा से बहुत ज्यादा स्पॉयलर्स होने वाला है, तो बाद में स्पॉयलर्स मत चिल्लाना, अभी वार्निंग दे रहा हूं। सो राइट ऑफ द बैट मैं आपको बता दूं कि तोजी हेवनली रिस्ट्रिक्शन के साथ जन्मा था और वो जेनिन फैमिली का एक बंदा है, यानी कि उसके पास कर्स्ड एनर्जी है ही नहीं, लेकिन वो फिजिकली काफी ज्यादा गिफ्टेड है। अब जेनिन फैमिली में बिना कर्स्ड एनर्जी के अगर आप पैदा हो गए तो मान के चलो कि फैमिली आपको नकार देगी, और तोजी के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। वैसे में पैसे कमाने के लिए, अपना जीविका चलाने के लिए तोजी अपने क्लाइंट्स वगैरह के लिए काम करने लगता है, जहां अगर आप तोजी को पैसा दोगे तो वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। यही वजह है कि तोजी को सॉर्सरर किलर भी कहा जाता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट लेके सॉर्सरर्स वगैरह को मार डालता है। तोजी के पास काफी सारे कर्स टूल है और आप हमेशा तोजी के कंधे पे एक कर्स स्पिरिट वॉर्म को देख पाएंगे, क्योंकि हाँ, उसके कंधे पे बैठा रहता है, उसके साथ रहता है। तोजी वॉर्म को अपने मुंह के अंदर रख के इधर उधर ट्रांसपोर्ट भी कर पाता है, एंड दिस इज अमेजिंग, क्योंकि यूजुअली जब सॉर्सरर्स किसी कर्स स्पिरिट को अपने अंदर लेते हैं तो उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी होता है, लेकिन तोजी पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। मोस्टली हेवनली रिस्ट्रिक्शन के कारण है। लोग ऐसा मानते हैं कि तोजी वॉर्म को एक पेट की तरह ट्रेन किया है, ऑल्दो यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि वॉर्म और तोजी एक दूसरे को कितना ट्रस्ट करते हैं। तो अब जबकि आप तोजी के बारे में थोड़ी बहुत बातें जान गए हैं, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं गोजोस पास्ट आर्क को, जहां पे तोजी गोजो को मार डाला था। I mean, ऑलमोस्ट। तो ये बात 2006 की है, जब गोजो और गेटो ये दोनों सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स थे और इन्हें एक टास्क असाइन किया जाता है। ये टास्क था स्टार प्लाज्मा वेसल को लॉर्ड टेंगन या तेंजन, जो भी आप बोलते हो, मैं तेंजन बोलूंगा, तो हाँ, लॉर्ड तेंजन तक पहुंचाना सेफली, ताकि तेंजन इस वेसल से मर्ज कर सके। अब आप पूछोगे कि भैया ये लॉर्ड तेंजन कौन है और ये स्टार प्लाज्मा वेसल क्या है? मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे वरना वीडियो ऑफ टॉपिक चली जाएगी। सो बेसिकली लॉर्ड तेंजन एक ऐसे जुजुत्सु सॉर्सरर है जिनका इनेट टेक्निक है इमॉर्टैलिटी। जी हाँ, वो जन्म जन्मांतर तक जिंदा रह सकते हैं, ऑल्दो उनका बॉडी एज जरूर होगा। ऐसे में हर एक 500 साल के बाद लॉर्ड तेंजन को अपना बॉडी चेंज करना पड़ता है। जी हाँ, किसी और कॉम्पैटिबल बॉडी के साथ मर्ज करना पड़ता है। और आप पूछोगे क्या जरूरत है चेंज करने की? क्योंकि 500 साल के बाद वो इवॉल्व हो सकते हैं, और उनका जो इवॉल्व रूप होगा वो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा होगा या बुरा, ये किसी को नहीं पता। तो रिस्क लेने से अच्छा है मर्ज करके वापस से उनको मतलब यंग कर दो। समझ रहे हो? यही रीजन है। अब लॉर्ड तेंजन एवं ही किसी को भी वेसल नहीं बना सकते, उसके लिए एक कॉम्पैटिबल इंसान चुना जाता है, और हाँ, इसका भी एक क्राइटेरिया होता है जिसपे अपन अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी के लिए बस आप इतना जान लो कि जिसके साथ लॉर्ड तेंजन मर्ज करने वाले हैं, यानी कि वो जो स्टार प्लाज्मा वेसल है, वो एक यंग लड़की है जिसका नाम है रिको अमानाई। तो गोजो और गेटो का मिशन यही था कि उसे रिको को सुरक्षित लाना है लॉर्ड तेंजन तक, ताकि ये मर्जर हो सके। अभी तक सब क्लियर है? समझ में आ रहा है? यहाँ से कहानी काफी इंटरेस्टिंग होगी। तो बेसिकली कुछ लोग जो हैं वो इस मर्जर के अगेंस्ट है, और इन लोगों को हम दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप है ग्रुप क्यू, जिसे दो लोगों द्वारा स्थापित किया गया था, और ये लोग इसलिए चाहते हैं कि लॉर्ड तेंजन इवॉल्व हो जाएं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर तेंजन इवॉल्व हो जाते हैं तो वो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा होगा या बुरा, ये किसी को नहीं पता। रिस्क लेते हैं, देखते हैं क्या होगा, क्योंकि अगर जुजुत्सु सॉर्सरर्स के वो ऑपोजिट चले गए तो ग्रुप क्यू का फायदा होगा। अब दूसरा ग्रुप है एक रिलीजियस ग्रुप जिसका नाम है टाइम्ड वेसल एसोसिएशन, जिसे हम टीवीए कहेंगे। टीवीए बेसिकली लॉर्ड तेंजन को पूजते हैं, और उनका मानना है कि भैया लॉर्ड तेंजन को इवॉल्व होने दिया जाए, क्योंकि वही विधि का विधान है। बेसिकली वो ये मानते हैं कि लॉर्ड तेंजन का जो इवॉल्व वर्जन है वो प्योर होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं मर्जर की, तो वो इम्प्योर वर्जन है, तो ऐसे में मर्जर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में टीवीए हायर करता है तोजी को, जिसका काम है प्लाज्मा वेसल रिको को मार गिराने का। अगर तोजी ये टास्क कंप्लीट कर लेता है तो उसे मिल जाएंगे 30 मिलियन येन, जो कि इंडियन रुपीस में 1.8 करोड़ होता है। तो तोजी इस टास्क के लिए प्लान वगैरह बनाने लगता है, क्योंकि भैया डायरेक्टली ऐसे गोजो और गेटो से भिड़ने जाएगा तो अंजाम क्या होगा हम सबको पता है। तो प्लान के पहले चरण में तोजी क्या करता है कि ऑनलाइन वो कुछ गुंडों को हायर करता है जो कि रिको के पास जा सके, उसको मारने की कोशिश करे, जहां उनकी भिड़ंत हो जाएगी गोजो और गेटो से। बेसिकली वो ऑनलाइन रिको पे 30 मिलियन येन का बाउंटी रख देता है कि हाँ, जो भी इस टाइम के दौरान में रिको को मार के ले आएगा उसे मैं 30 मिलियन येन दूंगा। अब आप सोचोगे भैया ये जितना कमा रहा है उतना तो दे ही रहा है।
दरअसल ऐसा होने नहीं वाला था, क्योंकि तोजी को पता था कि ये जो भारे के टट्टू होंगे कर्स्ड वाले, ये सब जाके भिड़ने वाले हैं गोजो और गेटो से, और गोजो गेटो इन सबको चुटकी में हरा डालेगा। बेसिकली कहें तो तोजी को भली भांति पता था कि भैया इस लड़ाई का आउटकम क्या होगा, लेकिन इसके पीछे उसका एक मकसद था, और वो ये कि वो गोजो को थकाना चाहता था। मतलब उसे पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि कोई रिको को मार ही नहीं पाएगा और गोजो भी थक जाएगा। एक तीर दो निशाना। होता भी कुछ ऐसा ही है, जहां गोजो और गेटो आराम से इन कर्स्ड यूजर्स को पेल देते हैं एंड देन रिको को रेस्क्यू भी कर लेते हैं। जुत्सु काइसेन के नए ट्रेलर में आपने एक बूढ़े इंसान को देखा होगा, प्लस एक थोड़ा सा बॉडी वाला इंसान जो कि चेहरे पे पेपर बैग पहना हुआ है। हाँ, ये लोग वही कर्स्ड यूजर्स हैं जो कि मारने गए थे रिको को, लेकिन वहां वो पिट जाएंगे किससे? गोजो से और गेटो से। खैर, तो गोजो और गेटो फाइनली रिको को लेकर टोक्यो जुत्सु हाई पहुंचते हैं और वो बैरियर के अंदर एंटर करते हैं। इस पॉइंट पे गोजो को लगता है कि भैया मिशन हो गया है कंप्लीट, तो वो अपने कर्स टेक्निक वगैरह को डीएक्टिवेट करता है, और उसके ऐसा करते ही पीछे से तोजी आता है और वो गोजो को स्टैब कर देता है। जी हाँ, गोजो समझ ही नहीं पाया कि आखिर तोजी इस बैरियर के अंदर आया कैसे, साथ ही वो तोजी के अटैक को भांप क्यों नहीं पाया। 6 साइज है भैया उसके पास। गोजो फौरन अपने आप को संभालता है और गेटो से कहता है कि तुम रिको को लेके आगे बढ़ो, मैं इस बंदे से निपट लूंगा। लेकिन गोजो को शायद पता नहीं था कि तोजी कोई मामूली बंदा नहीं है। तो दरअसल हेवनली रिस्ट्रिक्शन के कारण तोजी के अंदर थोड़ी सी भी कर्स्ड एनर्जी है ही नहीं, और ये जो बैरियर था वो एक्चुअली में कर्स्ड एनर्जी या कर्स्ड टूल स्पिरिट्स इनको रोकने के लिए था। नॉर्मल इंसान जिसके पास कर्स्ड एनर्जी नहीं है वो आराम से अंदर आ जा सकता है। आप पूछ सकते हैं कि ठीक है तोजी अंदर आ गया, लेकिन वो अपने साथ वॉर्म को कैसे लेके आया? वो तो कर्स्ड स्पिरिट है, साथ ही उसके पास इतने सारे कर्स्ड टूल्स कैसे हैं? वेल, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वॉर्म बहुत ही छोटा हो जाता है, तोजी उसे अपने अंदर ले लेता है। लेकिन यहाँ वॉर्म एक और काम कर सकता है, वो हथियार को अपने अंदर लेके अपने ही बॉडी को खा के इत्तू सा बन जाता है एंड देन तोजी उसे अपने मुंह के अंदर रख लेता है। अब तोजी के बारे में मैंने आपको बताया था कि कर्स स्पिरिट को निगलने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट नलिफाई हो जाता है उसका कर्स। तो ऐसे में वो बैरियर को पार कर गया, अपने साथ एक कर्स स्पिरिट भी ले आया और कर्स्ड वेपन्स भी। यही वजह है कि तोजी को इनविजिबल एनिमी भी कहा जाता है, क्योंकि कोई भी कर्स्ड यूजर तोजी को डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। जी हाँ, उसके मूव्स तक को प्रेडिक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर कर्स्ड एनर्जी है ही नहीं। तो जब आप कर्स्ड एनर्जी को फील ही नहीं कर पा रहे तो उसके मूव्स को क्या ही प्रेडिक्ट कर पाओगे। एनीवेज, कमिंग बैक टू फाइट, गोजो कहता है कि भैया ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। कुछ भी। एनीवेज, कमिंग बैक टू फाइट, गोजो कहता है कि रिको के ऊपर से तो बाउंटी हट गया है, फिर भी तुम क्यों लगे पड़े हो? तो इस पे तोजी जवाब देता है कि मूर्ख बालक, बाउंटी मैं नहीं रखा था, वहां टाइमर मैं नहीं लगाया था ताकि तुम उसे देखो, और जब टाइमर एंड हो जाए तो तुम्हें लगेगा कि बाउंटी खत्म हो गया, तुम अपने टेक्निक्स को हटा लोगे एंड देन मैं तुम पे अटैक करूंगा। सो बेसिकली तोजी ये सब प्लान किए हुए था और वो गोजो को पीछे से पेल दिया। ये सुनने में थोड़ा सही नहीं लग रहा है, मतलब गोजो को पीछे से मारा। इनफैक्ट तोजी जो गोजो पे पहला अटैक किया था वो एक नॉन कर्स टूल से किया था ताकि गोजो उसको भांप नहीं सके। तो यहाँ से इन दोनों के बीच एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है, जहां गोजो यूज करता है अपना लैप्स ब्लू, रिवर्सल रेड, और इन अटैक्स के बारे में तोजी को पता था, वो तैयार होके आया था और अपने कर्स टूल्स की मदद से वो इसे डॉज करता है, नलिफाई करता है। यहाँ तोजी के पास एक नायाब स्पेशल ग्रेड कर्स टूल था जिसका नाम है इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन। इस वेपन की खास बात यह है कि ये वेपन जिस किसी के भी कॉन्टैक्ट में आएगा उसके कर्स्ड इफेक्ट को, यानी उसका जो टेक्निक है उसको नलिफाई कर देगा, और ये लिमिटलेस पे भी काम करता है। तो लिमिटलेस ये है कि उससे गोजो को कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन ये वाला जो कर्स टूल है वो लिमिटलेस को नलिफाई करके गोजो पे अटैक कर सकता है। तो इसी भयानक शापित औजार से तोजी गोजो को बहुत ही बेरहमी से मारता है, मतलब छुप छुप के स्नीक अटैक। और हम सब जानते हैं कि तोजी फिजिकली तो गिफ्टेड था ही। फाइनली वो गोजो को एक बहुत ही लीथल ब्लो देता है, जिसके बाद गोजो मारा जाता है। पूरी तरह नहीं, बताऊंगा आगे क्या होगा। तो गोजो को हराने के बाद तोजी सबसे पहले पहुंचता है किसके पास? गेटो के पास, और वहां वो रिको को पहले मारता है। देन गेटो से कहता है कि तुम्हारा मित्र जो गोजो था वो गया, अब तेरी बारी। अब यहाँ तोजी गेटो को भी बड़ा पेलता है, हालांकि उसे जान से नहीं मारता। इस लड़ाई के बारे में मैं डिस्कशन नहीं कर रहा क्योंकि वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना गोजो वाला था। बस आप यहाँ इतना जान लो कि इसी मोमेंट के बाद गेटो के अंदर का जो ईविल था ना वो पनपने लगा था। तोजी कहता है कि मेरे जैसा एक मंकी तुम्हें इतना बुरी तरह से मारा है, मतलब 2 ग्रेटेस्ट सॉर्सरर को मेरे जैसा नॉन कर्स्ड वाला मंकी तुमको मार रहा है, तो समझ जाओ तुम्हारी औकात क्या है। और इसीलिए अगर आपको एनीमे याद हो तो गेटो यूजुअली नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को मंकी कहता है, रेफरेंस यहीं से है। खैर, तोजी रिको के शरीर को लेकर टीवी के पास जाता है, उनसे पैसा लेता है एंड देन मस्त अपने रास्ते पे चल देता है। लेकिन वहां उसकी मुलाकात होती है किससे? गोजो से। जी हाँ, गोजो मरा नहीं है, जिंदा है। ऑफ कोर्स जिंदा है, तभी तो हम लोग अभी इसको एनीमे में देख रहे हैं। लेकिन हाँ, सेलिब्रेशन टाइम। गोजो कहता है कि मैं मौत के दरवाजे पे था, लेकिन तभी मैं कर्स्ड एनर्जी के कोड को समझ पाया और वहां से मैं सीख गया रिवर्स कर्स टेक्निक, जो कि मैं पहले नहीं सीख पाया
गया था। अब रिवर्स कर्स टेक्निक बेसिकली ऐसी चीज है जिसकी मदद से आप अपने आप को हील कर सकते हैं या रीजनरेट भी कर सकते हैं। वो डीमन स्लेयर्स में डीमंस करते हैं ना, काइंड ऑफ वैसा ही। तो इसी का इस्तेमाल करके गोजो खुद को हील कर लिया था और वो फाइनल बैटल के लिए तोजी के सामने था। गोजो यहाँ तोजी पे अपने हॉलो पर्पल का अटैक करता है और वो कहता है कि ये जो अटैक है इसके बारे में तुम्हें नहीं पता होगा, क्योंकि गोजो क्लैन में भी बहुत लोगों को नहीं पता है ये बात। अब इस अटैक के लिए तोजी तैयार नहीं था, जिससे वो काफी इंजर्ड हो जाता है, मतलब हाथ वाथ उसका उड़ जाता है। तोजी अब समझ गया था कि भैया मेरा टाइम आ गया, अब मैं जिंदा नहीं बचेगा। अपने आखिरी समय में तोजी कहता है कि मेरा एक बेटा है मेगुमी फुशिगुरो, उसको 2-3 साल में ज़ेनिन क्लैन में बेच दिया जाएगा, तो देख लेना, उसका कुछ कर लेना। इस सब के बाद गोजो तोजी को मार डालता है। तो इस तरह से तोजी एकमात्र ऐसा इंसान बन गया जो कि बिना कर्स्ड एनर्जी के गोजो को ऑलमोस्ट मार दिया था। ऑल्दो पॉइंट टू बी नोटेड कि गोजो उस समय सेकंड ईयर स्टूडेंट था, उतना पावरफुल नहीं था जितना अभी है। अब इस पॉइंट पे आप मेगुमी का नाम सुने हैं और आपको पता ही है मेगुमी कौन है, तो हाँ, तोजी जो है वो मेगुमी का बाप है। अब ऐसा नहीं है कि तोजी अपने फैमिली की केयर करता है, बेसिकली वो अपनी वाइफ को छोड़ दिया था, अपने बच्चे के बारे में भी केयर नहीं था और ज़ेनिन क्लैन को वही बेच रहा था, क्योंकि पता है ना तोजी के पास 10 शैडोज की टेक्निक है, तो ज़ेनिन क्लैन को बेच के पैसे लो उससे। तोजी का काम है बस पैसे कमाना। एनीवेज वो सब बात को हटाते हैं। तो इस सब के बाद गोजो बेसिकली रिको के शरीर को रिट्रीव कर लेता है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ लॉर्ड तेंजिन तो अब मर्जर नहीं कर पाएंगे, तो उनका क्या होगा? वेल ये मैं आपको बताऊंगा नहीं अभी, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग प्लॉट पॉइंट है वो, किसी और वीडियो में उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही जब हम गेटो के ऊपर बात करेंगे एक वीडियो में, तो हम गेटो के आर्क को भी समझेंगे कि कैसे गेटो यहाँ से चेंज हुआ और अब एक विलन बन चुका है। इसके अलावा एक यूटा पे वीडियो जो मैंने प्रॉमिस किया था वो तो आएगी ही, पहले इसको बना दिया क्योंकि ट्रेलर बीच में ही ड्रॉप हो गई, उसमें तोजी का कैरेक्टर आ गया, तो सोचा चलो भैया इस पे पहले वीडियोस बना देते हैं क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट होगा, व्यूज आएंगे, पैसा ही पैसा होगा। जोक्स असाइड, अगर आपको जुत्सु काइसेन पे ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो पे कम से कम 10K लाइक्स जरूर पूरा कर देना, ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तभी वीडियोस आएगी। मुझे पता है आप लोग कंप्लीट कर दोगे। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अब जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, काफी इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप में से 85% लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो। मतलब अगर सब लोग अभी सब्सक्राइब कर देना तो मेरा आज ही 1 लाख पूरा हो जाएगा सब्सक्राइबर, लेकिन आप लोग करोगे नहीं, मुझे पता है। प्लीज करवा दो, मई में एम था, अब तो पूरा नहीं होगा, जून लग जाएगा। प्लीज ट्राई करो, कहीं हो जाए पूरा। I'll see you guys in the next one. Peace out.